तो नेक्स्ट टाइप में अपन क्या लिखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन आने वाला है और 1/रूट है और अंदर एक क्वाड्रेटिक है ना, और फिर यहाँ पे डी ऑफ एक्स लिखा हो। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक होगी x² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में या ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी। क्या करना होगा आपको? परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में या तो वो x² प्लस a² के फॉर्म में जाएगी या फिर x² माइनस a² के फॉर्म में जाएगी। अपन किसी भी एक के लिए देख लो, सेकंड वाला आपको क्लियर हो जाएगा। सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में जो इसका रिडक्शन होएगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, दैट इज इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x माइनस समथिंग मीन्स x माइनस पी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस a² रख लो। जो चीज यहाँ पे होगी वही चीज माइनस a² के साथ में होगी। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर दे। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने में बहुत मगजमारी नहीं है। पहला सब्स्टिट्यूशन तो आप क्या करो, x माइनस पी की जगह पे t रख दो, dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। सो अगर ये चीज हो गई है फिर देखो, फिर तो आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही रिड्यूस हो गया है जैसा कि बिल्कुल आई मीन सबसे बेसिक वाला था। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करने जाओगे, लॉग ऑफ यहाँ पे t आ रहा होगा ये ध्यान रखना है, और अंदर भी t² प्लस a² प्लस c, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, सो यहाँ पे t आ रहा है, t मतलब यहाँ पे x माइनस पी आएगा, x नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी t की जगह पे x माइनस पी आएगा और उस तरीके से अपन आगे चलेंगे, x नहीं आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो अपना सिंपली आ गया, x यहाँ पे माइनस साइन आता तो भी यहाँ पे माइनस साइन आता, है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे ऊपर 1 दिया है, अगर यहाँ पे कोई लीनियर चीज दी हुई होती तो आप वही लॉजिक लगाते जो अपन ने अभी पहले डिस्कस किया था कि जो वो लीनियर है उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, d/dx ऑफ आपका क्वाड्रेटिक और प्लस c। तो आपके दो पार्ट्स बनेंगे, एक वो बनेगा सब्स्टिट्यूशन वाला, तो सब्स्टिट्यूशन करोगे लेकिन इस बार नीचे रूट ऑफ टी आ रहा होगा, रूट ऑफ टी। तो रूट ऑफ टी को आपको इंटीग्रेट करना है, वो अल्जेब्रिकल फॉर्म में जाएगा, लॉग में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन सी के नीचे जो आपकी आएगी क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, उसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में जाएगा। तो आपके दो टाइप बनेंगे, एक तो रूट वाला बन रहा होगा, है ना, पावर रूट वाला पावर, और एक लॉग वाला बन रहा होगा, दो पार्ट में जा रहा होगा। तो जब भी दो पार्ट में जा रहा होगा इसका मतलब ये लीनियर क्या होगी, परफेक्ट d/dx नहीं होगी, क्योंकि अगर ये परफेक्ट d/dx होती तो ये सी वाला पार्ट जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, ये वाली टर्म आती ही नहीं, सिर्फ एक ही टर्म आती। लेकिन अगर ये सी जीरो नहीं हो रहा है, सी की कोई वैल्यू आ रही है, मतलब ये वाला पार्ट भी आएगा और लीनियर आपकी परफेक्ट d/dx नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक होता तो वही चीज करना है, क्वाड्रेटिक होगी अब डिवाइड कर दो, फिर से एक लीनियर बचेगा, लीनियर को वापस डिफरेंशिएट और इस फॉर्म में ले जाओ। सो ये सब चलते रहता है, मतलब ऐसे तो आप टाइप करते ही जाओगे और, है ना, कई सारे टाइप्स बन जाएंगे और इंटीग्रेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। सो मैं यही चीज आपसे पहले भी कई बार डिस्कस कर रहा था
कि इंटीग्रेशन के साथ में ऐसा ही है कि आप ज़्यादा टाइप, ज़्यादा फॉर्मूले और इन सब के चक्कर में पढ़ते रहे और प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया, तो आप इन दी एंड आप अच्छा फील नहीं करोगे, डरा हुआ फील करोगे कि आपने बहुत मेहनत करके 1.5 महीने तक इंटीग्रेशन पढ़ा और उसके बाद आप होपलेस हो गए कि ये चैप्टर तो मेरे को छोड़ देना चाहिए था, है ना, या फिर छोड़ देना चाहिए, मैं शायद इसको मैनेज नहीं कर पाऊँ एग्जाम में, है ना, कुछ भी याद आएगा फिर क्या कर लूँगा मैं, इस तरीके से। सो आपने 1.5 घंटा टाइम भी इन्वेस्ट किया और यू आर फीलिंग वेरी लो अबाउट द चैप्टर। इससे बेटर तो स्टैटिस्टिक पढ़ लेता, शायद वो 1 या 2 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन आता है तो सीधा का सीधा 4 नंबर भी देके जाएगा। तो स्टैटिस्टिक पढ़ना ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन होएगा, है ना। आप क्वाड्रेटिक पढ़ लो, एपीजीपी पढ़ लो, छोटे चैप्टर्स हैं, वो आपको फायदे दे जाएंगे, है ना। सो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत स्मार्ट डिसीजन वहाँ पे लेना पड़ता है, किस चीज़ को टाइम देना है, किस चीज़ को टाइम बहुत ज़्यादा देने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। सो इसलिए मैं चैप्टर को भी इस तरीके से करा रहा हूँ, इसलिए मैं बेसिक में इस चैप्टर को ज़्यादा करा रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से ही थोड़ी अच्छी बन रही हो, बेसिक से थोड़ा नीचे उतरते हुए बन रही हो, ठीक है ना, ताकि अगर ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो आगे तक आपको दिक्कत नहीं आए। कैलकुलस में जब इसको अपन टैकल करेंगे और अच्छे एडवांस के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे को हर टाइप को याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट फ्लो में चलूंगा तो शायद ऐसे भी मैं इंटीग्रेशन कर ही लूंगा, मैथ्स खून में दौड़ रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, तो ये अपना रूट वाला क्लियर हो गया, है ना। तो सा नीचे हो जा भाई। हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक क्या होगी, आई मीन क्वाड्रेटिक गिवन होगी तो अपन कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, है ठीक है ना। अभी क्वाड्रेटिक की जगह पावर 4 भी आ सकती है, वैसे तो पावर कुछ भी आ सकती है, पर भाई उसका दिमाग खराब हुआ तो आपको पावर 4 तक भी वो ले जा सकता है। तो पावर 4 के लिए क्या कंसेप्ट या क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसलिए अपन देखते हैं। तो अपन एक थॉट लिखते हैं पहले, है ना, तो कुछ अलग तरीके से समझते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाता हूँ आपको, एक मतलब स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ, है ना, तो मे बी शायद आपको याद आ जाए और आपको बार बार फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस कंसेप्ट पता होगा कि हाँ इस तरीके से जाना है। अब मेरे को सारे फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आया था ये दिमाग में रखना है, उसके बाद तो वो कितना भी चेंज करते जाए, कितना भी वेरिएशन लाते जाए, मैं कर लूँगा, बस मेरे को थोड़ी सी स्पीड पे काम करना है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए सबसे पहली चीज अपन को पता होना चाहिए x+1/x के बारे में। ये मैंने पहले भी बोला था आपको कि इस चीज को ध्यान रखना, इसके बारे में अपन को आगे डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करके एक बार देख लेते हैं कि d/dx ऑफ x+1/x कितना आता है। सो इट विल बी 1 - 1/x², ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। बट d/dx ऑफ x-1/x, है ना, ये आ रहा है 1+1/x²। और आप थोड़ा ध्यान दो कि जब x+1/x है तो नेगेटिव साइन आ रहा है और x-1/x है तो प्लस साइन आ रहा है। ये तो हो गया पहला थॉट। सेकंड थॉट, मैं डिफरेंशिएट करके ही क्यों देख रहा हूं, क्योंकि मेरे को चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव इन न्यूमरेटर एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, है ना। जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को एफ डैश एक्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पे चाहिए, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में ऐसा क्या दिया हो जिसपे मैं सब्स्टिट्यूशन ये चीज कर पाऊँ, ये चीज का थॉट बनाना है। तो न्यूमरेटर में अगर 1 - 1/x² दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में
या न्यूमरेटर में x प्लस वन बाय एक्स का थॉट आना चाहिए एज अ सब्स्टिट्यूशन, और न्यूमरेटर में वन प्लस वन बाय एक्स का दिया हो तो x माइनस वन बाय एक्स का सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आना चाहिए। अब आपका प्रश्न कि डिनोमिनेटर में x प्लस वन बाय एक्स, एक्स माइनस वन बाय एक्स होना मेरी चॉइस कैसे होगी? ये तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए ना, और क्वेश्चन में अगर जो दिया होगा उसको चेंज कैसे करूंगा? उसको चेंज करना कैसे आप पॉसिबल थोड़ी है। वो तो अगर x माइनस वन बाय एक्स होगा तो x माइनस वन बाय एक्स से डील करना होगा। सो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सो लेट्स सी दिस क्या होता है। इन जनरल अपन को फैक्टर दिया होता है एक्स स्क्वायर। अरे यार ये येलो चल गया क्या? अपन यही चला रहे थे आसमानी। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दिया होता है। इस चीज में अगर मैंने प्लस टू माइनस टू किया तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू। तो जो पहला पार्ट है ये बना लेगा एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, ये पहला पार्ट बना लेगा। और अगर इसमें माइनस टू पहले कर देता हूं, है ना, माइनस टू पहले कर दिया और प्लस टू बाद में लिख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वन बाय एक्स का फैक्टर बन जाएगा। नाउ दैट इज माई चॉइस। अभी मेरी चॉइस हो गई ना कि मेरे पास में तो ये एक चीज गिवन है ना। मेरे को क्या चाहिए? x प्लस वन बाय एक्स चाहिए या x माइनस वन बाय एक्स? ये मेरी चॉइस है, ठीक है। तो इसलिए न्यूमरेटर में अगर न्यूमरेटर में मेरे को ये दिखाई दे गया, ये वाली चीज दिखाई दे गई, तो मेरे को सोचना चाहिए x प्लस वन बाय एक्स को सब्स्टिट्यूट करने की। मतलब मेरे को पहले तरीके से जाना चाहिए, है ना, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में ये चीज दिखाई दे रही है तो मेरे को सेकेंड तरीके से जाना चाहिए। समझ में आया? तो न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, उस प्रोसेस से मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को मॉडिफाई करना है और प्रोसीड करना है। एंड आफ्टर दैट फिर तो कोई बात नहीं है, इसको टी पुट करो तो टी स्क्वायर माइनस टू और टी स्क्वायर माइनस टू को आप कर सकते हो। ऐसे तो अपन ने पहले किए ही हुए, थोड़ी देर पहले ही किया हुआ था, ठीक है। सो ये अपना थॉट हुआ। हाँ अभी अभी इसको थोड़ा लिखते हैं अपन कि लेट्स से एक एग्जांपल लिखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ लिखा है इंटीग्रेशन में, नीचे सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर लिखा है और ऊपर लिखा है वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करोगे? पहले प्लस टू फिर माइनस टू, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू और ऊपर वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर और dx। नीचे को t रखो, ऊपर का dt मिलेगा और ये रिजॉल्व हो जाएगा dt बाय टी स्क्वायर माइनस टू। नाउ इस चीज को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉग का फॉर्म जाएगा, ठीक है, और फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। सो और नेक्स्ट अगर वन प्लस वन बाय स्क्वायर लिखा होता तो उस तरीके से प्रोसीड करते, पर हम ये सब कर ही क्यों रहे थे? हम डिस्कस करना चाहते पावर फोर। तो देखो यही चीज जो आपकी लिखी हुई थी, दैट इज वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। इसी में देखो एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है
और नीचे x की पावर 4 प्लस 1 आ रहा है। ये देखो पावर 4 आ गया। सो जब पावर 4 आ रहा होगा तो आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा x प्लस 1 बाय एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स के बारे में। तो x की पावर 4 जब भी दिखे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। ये चीज ध्यान रखना। सो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। तो ये चीज जो रिड्यूस होगी ये हो जाएगी, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन प्रोसीड। ये तो अपन ने अभी किया था। सो नीचे पावर 4 हो तब ऐसा करना है। अब सिमिलरली आप सोच पा रहे होगे कि यहाँ पे अगर प्लस साइन दिया होता, ये वाली चीज पे अगर प्लस साइन दिया होता तो मैं x माइनस 1 बाय एक्स की तरफ पे मूव करता। ठीक है, तो प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता। ठीक है, सो अपन को दो चीजों के बारे में मिल गया रिजल्ट। सो वाइट वाले से लिखते हैं। पहला आ रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 है तो थिंक अबाउट x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ही सही, पर प्रोसीड इस डायरेक्शन में करोगे x माइनस 1 बाय एक्स के टाइप में अगर ये दिया हो तो। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 दिया हो तो किस तरफ जाना है, x प्लस 1 बाय एक्स इस तरफ, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। जब इस तरीके से चीजें दी हुई, थोड़ा सोचो कि अगर ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये कर रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं दिया होता तब क्या करते। सो लेट्स से इसको भी डिस्कस करते हैं। सो मेरा पर्पस एक्चुअली में आपको फॉर्मूले लिखाना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट समझो, हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, है ना, वे क्या है ना, वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि प्रोसेस दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन जो आएगा वो आपको प्रोसेस से ले जाना चाहेगा। एक अगर अच्छा प्रॉब्लम आता है तो इजी आएगा तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो, पर अदरवाइज एस की पावर 4 में कुछ भी करना होएगा तो आपको इस तरफ पे मूव करना है, ये थॉट रखना है। अब ऊपर अगर एक कांस्टेंट आ जाए, लेट्स से 1 लिखा हुआ है, और नीचे आ जाए ये ऐसा, तो अपन को क्या करना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन ऊपर 1 की जगह पे क्या क्रिएट करते हैं, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो ये क्या आने वाला है, 1/2 2 एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। अभी ये 2 क्यों क्रिएट किया, ये सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं, इन जनरल अलजेब्रा में ऐसी चीजें बहुत यूज होती हैं। सिर्फ अलजेब्रा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी, क्वाड्रेटिक भी, एपीजीपी, व्हाटएवर, अलजेब्रा के मोस्ट ऑफ द पार्ट में और कैलकुलस के भी मोस्ट ऑफ द पार्ट। अब सीधी सी बात बोल सकते हो, कैलकुलेशन का एक तरीका है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है ना। सो 2 को आप लिखो 1 प्लस 1, है ना, और फिर उसके बाद इसमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करो, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 2 बन जाएगा ऊपर, और फिर इसके नीचे x की पावर 4 प्लस 1 आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये दोनों ही टाइप एक ही बार में मिल गए। ठीक है, सो अभी 1 लिखा हुआ है, सेम अगर ये चीज क्या होती, आपकी लिखी होती, ऊपर आ जाता एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर बनाना होगा वापस, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये नीचे 1/2, ये हो गया है 2x स्क्वायर। सेम
2x² को लिखना है क्या, x² प्लस x², और 1 प्लस माइनस करना है, तो +1 प्लस x² माइनस 1। तो आप दोनों में साइन का भी अंतर देख पा रहे होंगे कि इस वाले में माइनस साइन आ रहा है बीच में, और इसमें बीच में प्लस साइन आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो ये माइनस प्लस के कारण भी आप वो कर सकते हो कि आपको इधर पे एक p(x) टाइप से लिख दे, और ऊपर आपको जो इंटीग्रेशन दे एक में प्लस डाल दे। तो प्लस है इसका मतलब ऊपर एक स्क्वायर था, x² था, और अगर बीच में माइनस साइन डाल दे तो ऊपर एक कांस्टेंट था। क्लियर है? तो 1 की जगह अगर k भी लिखा हो, क्या लिखा हो, k, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन k और x की पावर 4 + 1 dx। तो k को आप बाहर लिख लो, फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो वापस अपन वही कंडीशन पे आ जाएंगे। एंड नाउ यू कैन प्रोसीड। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ये हो गया अपना x की पावर 4 से डील करना। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, पर जरूरी नहीं है x की पावर 4 में ऐसा ही आ रहा हो, x की पावर 4 में ऐसा भी आ सकता है। सो ये आ जाए कुछ इस तरीके से, x की पावर 4 प्लस kx² प्लस 1, और ऊपर x² प्लस 1 दे रखा है, लेट्स से। तो आप क्या करो, x² से डिवाइड कर दो, सेम चीज ऊपर नीचे होगा क्या, ऊपर बन जाएगा 1 + 1/x², नीचे क्या बन जाएगा x² प्लस k प्लस 1/x²। देखो ये वापस से x² प्लस 1/x² आ गया, और ऊपर 1 + 1/x² है, तो नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए। सो आप इस तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, सो ये तरीके हैं। अब हर चीज का टाइप लिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रोसेस क्लियर है आप प्रोसेस से जाओगे और आपको 100% आंसर मिलेगा, आपको बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा, कोई सिली मिस्टेक भी नहीं होगी। एक डाउट आने लग जाता कई बार, एग्जाम टेम्परमेंट हावी होता है तो बार बार कंफ्यूजन होता है इतनी सारी चीजें याद करने के बाद, कि यार प्लस था या माइनस था, या ये करना था या वो करना था, या ऐसा सब चीजें ओवरलैप हो रही होती है ना। सो डोंट नीड टू मग अप on that process. Okay, go with this conceptual knowledge, and then I think practice makes you more perfect. Okay, so आप भले ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ आप इस प्रोसेस को ही 3-4 बार करके देखो, सो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं यार क्वेश्चन चेंज भी होगा तो भी मैं हैंडल कर लूंगा उसको। ठीक है, सो ये पावर 4 पे थे सारी चीजें। ठीक है, और होपफुली आपको समझ में भी आई हो ये सब चीजें। ठीक है ना। अब देखो एक और थॉट अपन डिस्कस करते हैं, आप हेडिंग लिख लो थॉट। ठीक है ना, सो इसलिए अब क्या अपन वैसी हेडिंग नहीं लिखेंगे, अपन थॉट से ही चलते हैं, सो वो ज़्यादा सही है। जैसे कि मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ 1/x का, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या देता है, -1/x², है ना। वैसे ही मैं अगर 1/x² को कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या देगा, -2/x³। मतलब वो कह रहा है कि जैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में पावर जो भी आ रही है उसका डिफरेंशिएशन में एक पावर बढ़ के मिल रही है डिनोमिनेटर में, है ना। सो d/dx ऑफ 1 लेट्स से x की पावर 4 दिया है, तो कितना आ जाएगा, -4 और डिवाइड में x की पावर 5, है ना। सो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो होगा क्या, ये चीज का एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में कैसे आएगा, जो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हो कि फॉर एग्जांपल
मेरे को इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका इंटीग्रेशन पता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेन इनवर्स एक्स बाई। लेकिन अगर ये ऐसे ही लिखा होता एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, ऐसा कुछ लिखा होता तो क्या करता, तो अपन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, उससे होगा क्या, यहां पे बन जाएगा एक्स क्यूब और यहां पे बन जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स dx। अब देखो ये वाली चीज, दैट इज वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसको आप टी रख दो, तो ये जो वन बाय एक्स क्यूब वाला फॉर्म है ये आपके dt में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, है ना, dx के साथ में dt में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो मेरे को बाहर एक x है, नीचे कितनी भी पावर हो आप उसको कॉमन ले लो तो बात बच जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखो, इसको करके देखो, यहाँ पे वाइट वाला लेते हैं, वाइट वाले से करते हैं। सो आपको क्या करना है, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलने वाला है, माइनस टू बाय एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स बाई एक्स क्यूब में माइनस टू नीचे आ जाएगा, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये माइनस वन बाई टू, ऊपर डी टी और नीचे टी। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज देख लेना कौन साइड की, ओके। सो लेकिन अभी ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के लिए था, सेम अगर ऐसा कुछ दिया होता, इंटीग्रेशन एग्जाम्पल और वन बाय एक्स बस लिखा होना चाहिए, बाहर एक्स लिखा है तो ये हिंट कर रहा है, आपको कॉमन लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। सो बाहर ऐसा लिखा हुआ है, अब देखो, अब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर फोर आप कॉमन ले लो, बाहर बन जाएगा एक्स की पावर फाइव, और ये बन जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स की पावर फोर डी एक्स। नाउ वही प्रोसेस करना है, आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, वन प्लस वन बाय एक्स की पावर फोर को टी रखना है, और क्या मिलने वाला है, माइनस फोर बाय एक्स की पावर फाइव डी एक्स डी टी मिल रहा है, जिसमें वन बाय एक्स की पावर फाइव डी एक्स आपके इंटीग्रेशन में है, ठीक है ना। सो आई मीन यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट, ठीक है। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जब भी बाहर एक्स लिखा हो तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अब सोचो एक्स नहीं लिखा होता, लेट्स से ये लिखा होता एक्स की पावर एन समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ। सो मैं बताता हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से होता कि एग्जाम्पल ये होगा, बाहर लेट से लिखा हुआ है एक्स क्यूब और अंदर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वन, ऐसा कुछ, ठीक है, और पावर लिखिए बाहर वन बाय थ्री, ठीक है। सो अगर पावर वन बाय थ्री लिखी हुई है तो अब देखो बाहर कितनी पावर जा रही है, बाहर जा रही है, अगर आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो बाहर वन बाय थ्री के कारण एक ही एक्स बाहर जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स की पावर थ्री इंटू एक्स, और अंदर बन जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स की पावर थ्री, और ये पावर वन बाय थ्री डी है, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, एक्स की पावर फोर, और ये आ रहा है वन प्लस वन बाय एक्स क्यूब पावर वन बाय थ्री डी एक्स,
वापस आप कर सकते हो सेम कर्व। ठीक है, सो इस तरीके से। तो अब देखो, आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 1/3 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। अगर ये चीजें और ये चीजें सेम नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो जनरलाइजेशन जब इस चीज का लिखने जाओगे तो जनरलाइजेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इंटीग्रेशन का टाइप कैसा बन रहा होगा, 1/x⁴n, अंदर आ रहा होगा x⁴n+1 और पावर में 1/n dx, इस तरीके से। तो वही x⁴n कॉमन लेना है और चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में अभी ये अगर ऐसा होता, आई मीन ये बाहर दिया होता, लेट्स से x, बाहर x दिया होता और मैं x⁴n कॉमन लेता तो बाहर कितना आता, n-1, और ये हो जाता टोटल पावर n। तो बाहर x⁴n आ जाती, तो बाहर x² दिया होना चाहिए। ओके, सो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस आपका ये है कि पावर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 1/n दिया है, यहाँ पे कोई पावर दी हुई है, आपको कॉमन निकालना है। अब वो कॉमन निकालना है तो उस तरीके से अपने आप को ही वो मॉडिफाई कर लेगा कि वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। सो ऐसे करते करते, क्योंकि बहुत सारे टाइप बन सकते हैं, आप एन की वैल्यूज को, ये एन की वैल्यू को मॉडिफाई करते रहो तो इधर का एन चेंज होते रहेगा उसी के रिस्पेक्ट। ठीक है ना, सो आपके बहुत सारे टाइप बनते रहेंगे, हर टाइप अपने आप में एक फॉर्मूला हो जाएगा और आप फिर से पागल हो जाओगे फॉर्मूले याद करते करते। तो डोंट गो विद द फॉर्मूला, यूज जस्ट दिस प्रोसेस। वो तो देखना एक दो बार हिट एंड ट्रायल से आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या चीज कॉमन लेना है, क्या चीज नहीं लेना। ठीक है, ओके, तो सो ये अपना था इस टाइप पे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। क्लियर ना, ठीक है, तो सर नीचे हो जाओ भाई जल्दी। अरे, अरे, आप ठीक है।